आजम खान के भाई शरीफ खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट ने किया बरी। बरी होते ही आजम खान के भाई शरीफ खान ने कैमरे पर क्या बोला आप भी देखिए। मगर इतना देख लो आप, मेरी एज देखो, मैं चल भी नहीं सकता। और मेरे को मुकदमा देखो कि मैं 3 स्टोरी चढ़ के गया और मैंने हाथों से गला दबा दिया और मैंने 50,000 रुपये मांगे। मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है 50,000 की कोई हैसियत नहीं है, इंसाफ का हो गया। मगर हमें परेशान होता धक्के बहुत। देखिए वो पॉलिटिकल केस है, मेरा पॉलिटिकल नहीं है, मेरा तो क्रिमिनल केस है। ये तो पॉलिटिक्स वाले कभी टूटता कभी पकड़, आज ये 3 महीने बाद फिर बदल जाएगा सब। इनके टेम्परेरी फेल होते हैं, ये तो पॉलिटिकल केस है। एक तो मेरी एज, मैं आउटसाइडर्स का मरीज हूँ, मैं चढ़ ही नहीं सकता 2 सीढ़ी जब तक कोई होगा, तो मैं 3 स्टोरी में जा ही नहीं सकता। दूसरा आई हैव नॉट सीन दैट में, मैंने आज तक उस आदमी को पहचान भी नहीं सकता। अगर वो आ जाए मेरे सामने तो आई कांट रिकॉग्नाइज हिम। तो एक्चुअली वो दूसरों का चढ़ाए हुए थे, इंस्टिगेट किए हुए थे। मैं जानता था मुझे बरी होना, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और गांधीयन हूँ, समझ में आदमी। आई एम मुस्लिम गांधीयन, हमेशा सच की जीत होती है। नहीं, कोर्ट पे हावी नहीं है। द वे द केस इज प्रेजेंटेड है ना, किस तरह से प्रेजेंट किया। और देखिए अब कोर्ट हो, मैं ऐसी नहीं बात कहूँगा तो कोई कंटेम्प्ट हो जाए मेरे ऊपर। अब कोर्ट में किस तरह से आपने दलीलें दी? मैंने कोई दलील नहीं थी, मेरे थे सिंपल से वकील थे। मेरी यही दलील थी कि भाई मेरी ये एज है, मैं नहीं चल सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता। तो देख के बड़ी खुशी हुई। ये जो यंग मैन है वो बहुत क्विक जीनियस, इतना क्विक वो आदमी पकड़ता है, उसने पकड़ लिया था बात को और उसे बैठने का मैंने छोड़ा, बरी गया। कोई उससे आर्गूमेंट वगैरह नहीं किया। वेरी जीनियस है। मैं मुकदमा था जिसमें 4 लोग एक्यूज थे और मोहम्मद आजम और अब्दुल्ला आजम खान थे, उसमें उनका एक्विटल कर दिया है। और जो बर्थ सर्टिफिकेट पर अपील थी वो अपील खारिज हुई। नीचे कन्विक्शन को उन्होंने अपहेल्ड किया है क्रिमिनल अपील को खारिज करते हुए, और जो दूसरा मुकदमा था उसमें बरी कर दिया। दूसरा कौन सा वाला था? 307 का मुकदमा, वो मोहम्मद आजम खान साहब और अब्दुल्ला आजम खान साहब, उनके भाई शरीफ का और भतीजे बिलाल खान। तो पड़ोसी वाला मामला जो आज कौन कौन आया था कोर्ट? सब लोगों को बरी कर दिया। क्या बताया कि इस वजह से बरी किया गया? जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है, प्रोनाउंसमेंट किया है कि बरी कर दी। जाहिर है कि इसके बाद जो चुनौती दी जाएगी इस ऑर्डर को माननीय उच्च न्यायालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी जाएगी। अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, तो पढ़ने के बाद ही कुछ करेंगे। आज कोर्ट में कौन कौन आया था? मोहम्मद आजम खान साहब, अब्दुल्ला आजम खान साहब और उनके भाई शरीफ साहब और भतीजे बिलाल साहब। पत्नी भी आई थी क्या? नहीं, उनकी क्या मतलब? नहीं, वो उनको जो बुलाया गया था, वो जो 307 का ट्रायल था उसमें बुलाया गया था, उसमें वो 4 मुलजिम थे, इसलिए क्रिमिनल अपील में प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो लिहाजा काउंसिल की मौजूदगी में प्रोनाउंसमेंट। अब आगे आप कहाँ आगे हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखेंगे। पहले जजमेंट की कॉपी मिल जाए, देन वी विल सी, विल फाइंड आउट हाउ एक्शन इन नेक्स्ट कोर्ट एक्शन क्या होना चाहिए। तो ये जो दोषमुक्त किया है किस आधार पर मतलब माना कोर्ट? जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है। कोर्ट ने जो ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ के सुनाया, बताया कि हमने उसमें सबको बरी कर दिया। कोर्ट ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और श्रीमती तंजीम फातिमा के विरुद्ध जो दंडादेश निचली अदालत ने 17 अक्टूबर 2023 को पारित किया था, उसमें कोई त्रुटि नहीं पाया और उस आदेश को बहाल रखा है। और इनके द्वारा, अभियुक्तगण के द्वारा 3 अलग अलग अपीलें इसके संबंध में दायर की गई थी, 74, 75, 76, 77, 2023 थे। इन तीनों अपीलों का निस्तारण कर दिया और इन तीनों अपीलों को खारिज कर दिया, स्वीकार करके निचली अदालत का दंडादेश बहाल रखा। मतलब जो सज़ा है वो बरकरार रहेगी? बरकरार रहेगी।